नमस्कार, नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम गतिविधियाँ और कहाँ पर कैसी वर्षा होगी और किस तरह की जो रेनफॉल गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी देख पा रहे सुबह लगभग 5 बज रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से राजस्थान की तरफ से जो हवाएँ हैं वो यहाँ पर जा रही हैं और कितना तेज़ी से जो पश्चिमी हवाएँ हैं वो बिहार पर एक सर्कुलेशन बना रही हैं। बिहार के आसपास एक सर्कुलेशन बना रही हैं। कुछ हवाएं जो अरब सागर से होकर के यहाँ पर सर्कुलेशन में आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी की मात्रा भी है और कुछ बंगाल खाड़ी से यहाँ पर नमी यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी और पूर्वोत्तर खासतौर में जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वर्षा हो सकती है। एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति जो है अंडमान सागर के आसपास यहाँ पर बना हुआ है और जैसा कि आपको पता है कि मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है और आज आगे बढ़ने की इसकी प्रबल संभावना है। और आज उम्मीद करते हैं कि जो मानसूनी रेखा है वो यहाँ होते हुए ये यहाँ तक जा सकती है। ऐसे देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचाती है, यानी कि अंडमान निकोबार के आसपास को पार करने की उम्मीद इस बार हम लगा रहे हैं। बाकी अभी मौसम विभाग इसका दायरा तय करेगा। कल देखेंगे तो कल से ही लग रहा है कि यहाँ से जो हवाएं हैं पश्चिमी हवाएं वो बंद होंगी और पूर्वी हवाएं यहाँ से एक सर्कुलेशन के रूप में चालू होंगी। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर जो सर्कुलेशन होगा उसकी वजह से। और 16 के आसपास देखेंगे तो 16 के आसपास भी पश्चिमी हवाएं चालू हो जाएंगी, पश्चिमी हवा बंद पूर्वी हवा चालू। 18 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं और 19-20 के बाद तो भाई साहब कह सकते हैं कि जो पूर्वी हवाएं का ही जोड़ रहेगा पूरी तरीके से। देखिए 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, ये 28 का समय का क्षेत्र है। देखिए इस समय तो भाई मानसून बहुत आगे आ चुका होगा और केरला वगैरह को पार करके ये जो है पूर्वोत्तर जो तक पहुंच जाने की इसकी पूरी संभावना रहेगी उस दौरान। तो उस दौरान मानसून जो है काफ़ी आगे आ चुका होगा। यानी कि आज तो पश्चिमी हवा रहेंगी जोड़ पे अपने, लेकिन कल से जो है पश्चिमी हवा कल भी रहेंगी। कल शाम के बाद उम्मीद करते हैं कि खासतौर पर 16 तारीख के आसपास से इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा और जो हवाएं हैं वो बदल करके पूर्वी हो जाएंगी खासतौर पे 17 तारीख के आसपास। और 16 के आसपास तो इसकी जो प्रभाव जो 17 तारीख के आसपास से देखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें जो बदलाव हवा में वो आ जाएगी और पूर्वी हवाएं हो जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या है कि अब क्या होगा अगले 2 दिनों तक यहाँ पर कई इलाकों में लू चलेगा पूरे गंगा के क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में, कुछ राजस्थान में। लेकिन ये जो 17-18 तारीख के आसपास तक चलेगा, उसके बाद जैसे ये पूर्वी हवाएं यहाँ से अपना मोड़ लेती हैं तैसे ही ये जो लू की स्थिति है बंद हो जाएगी और हवा में नमी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर से कई इलाकों में वर्षा देखने को मिल सकती है। ये देखिए आज का है और ये जेफएस मॉडल, तो यहाँ पर भी देखेंगे जेफएस मॉडल में भी तो जो पश्चिमी हवाएं हैं वो अभी चल रही हैं और 15 को चलेंगी, यानी कल सर्कुलेशन अब बन सकता है, लेकिन रात तक फिर से पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। 16 को भी शाम तक पश्चिमी हवा चलेगी लगातार और 17 को देखेंगे तो 17 को जो है ये पूर्वी हवा बनेंगी। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है हवाएं पूर्वी में ही बदल जाएंगी, पश्चिमी जो है वो लगभग पूरी तरह से बंद हो जाने की संभावना रहेगी। और 19 का भी देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे एक सर्कुलेशन और एक ट्रफ बन रही है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ से जो है एक ट्रफ बन रहा है। देखिए किस तरह से इसका एक अलग कलर को मिलान करते हैं, ये आज का बड़ा करते हैं हल्का सा। देखिए ये देखिए ट्रफ बन रहा है, देखिए ये नहीं, इसमें यहाँ जो है रेड काम करेगा ज़्यादा। देखिए ट्रफ किस तरह से यहाँ पर बन रहा है, यहाँ तक देखिए ट्रफ यहाँ तक बन रही है और ये जो हवाएं हैं वो इसको दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये यहाँ से हवाएं यहाँ पर आकर यहाँ मूव कर रही हैं थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से हवाएं यहाँ पर आकर मूव कर रही हैं थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से हवाएं यहाँ मिल रही हैं और यहाँ से हवाएं आकर के यहाँ से आकर के यहाँ तक मिल रही हैं। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में रेनफॉल की जो संभावना है वो देखने को मिल सकती है। ये है मानसूनी हवाएं और देखिए इसको चलेंगे अगर जब 28 तक, देखिए पूरी तरह से मानसून जो है केरल कर्नाटक को पार करके बंगाल खाड़ी को पार करके आगे पहुंच जाएगा और उस समय पूर्वोत्तराज्यों में भी मानसून पहुंच जाने की संभावना रहेगी 28 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे मानसून जो है वो आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में फिर से गतिविधियाँ बारिश की शुरू होंगी। इस तरह की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के दौरान देखा जाए तो कई इलाकों में बारिश हुई है और अगले कुछ दिनों के दौरान देखा जाए तो ये महाराष्ट्र से लेकर जो निचला इलाका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
और कुछ छत्तीसगढ़, कुछ उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश, विदर्भ वगैरह, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बारिश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पर मौसम में कोई खास बदलाव नहीं रहेगा। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा यहाँ पर लू जैसी स्थिति बनी रहने की पूरी प्रबल संभावना है। लू चलने की संभावना रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लू चल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म हवा की वजह से इन क्षेत्रों में लोगों को घर से बाहर ना निकले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लेकिन इस बार मई जो है, जिस तरह से लू की स्थिति बनती है मई वगैरह में, उस तरह की लू बनने की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है। इस बार उमस वगैरह गर्मी पड़ी, और मई के महीने में भी कहीं कहीं पर सुबह के समय में ठंडक सा माहौल दिख रहा है। तो इस बार गर्मी नहीं पड़ी और पड़ने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि 19 तारीख के बाद देश से जो है पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से पूरी तरह से मौसम जो है वो ठंडा हो जाने की संभावना रहेगा। बात करेंगे क्लाउड की, तो देखिए पूरा जो है इन क्षेत्रों में पश्चिमी जो देश हैं यहाँ पर क्लाउड्स नहीं हैं। और पश्चिमी राज्य जो है यहाँ पर जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर देखेंगे पूरी तरह से मौसम साफ़ है। किसी भी तरह के यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बादल दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो यहाँ पर हल्के बादल हैं। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये वर्षा वाले बादल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल हैं, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं बादल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल बिल्कुल नहीं है, और बिहार में भी पूरी तरह से मौसम जो है साफ़ दिखाई पड़ रहा है। वहीं देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर बारिश जो है वो कई इलाकों में देखने को मिल रही है। खासतौर पर असम, मेघालय में तो वर्षा है ही। ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम में देखेंगे वहाँ पर वर्षा है। यहाँ पर कुछ बादल, मानसूनी बादल कमज़ोर पड़े हैं। भाई कितना वर्षा होगा यहाँ पर देख पाएंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर पैचेज जो है कई इलाकों में बना हुआ है, जो कि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ा रहा है और स्ट्रांगली बढ़ा रहा है। तो वहीं देखेंगे ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, केरल वगैरह का, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। और सेंट्रल पार्ट्स में भी देखेंगे, सेंट्रल पार्ट्स में भी वर्षा जो है कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। और पूर्वी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन शाम तक फिर से इन क्षेत्रों में कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। पूरे देश में, हमारे भारत के खासतौर पर महाराष्ट्र वगैरह में तो काफ़ी फिर से स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। आगे जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल बने रहेगा, जिससे कि आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी और सही से सही, सटीक से सटीक जानकारियाँ समय के हिसाब से मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।